नमस्ते। द रियल वर्ल्ड फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य जहां चुनाव सिर्फ वोट्स का खेल नहीं होते, बल्कि पावर, आइडेंटिटी और कंट्रोल का संगम होते हैं। हर इलेक्शन यहां सिर्फ सरकार नहीं बनाता, बल्कि देश की राजनीति की डायरेक्शन भी तय करता है। लेकिन सवाल यह है, वेस्ट बंगाल में जीत का फैसला असल में कौन करता है? अगर हम पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझें, तो यहाँ 3 बड़े प्लेयर्स हैं। ममता बनर्जी की अगुवाई में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य ऑपोजिशन के रूप में उभर कर आई है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलायंस। 2021 के असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीट्स जीती थीं, जबकि बीजेपी ने 70 सीट्स हासिल की। यह डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक रिकॉर्ड्स पर आधारित है। इस रिजल्ट ने यह दिखाया कि तृणमूल कांग्रेस ने मजबूत पकड़ बनाई रखी, लेकिन बीजेपी एक बड़े चैलेंजर के रूप में सामने आई। लेकिन सिर्फ पार्टीज ही सब कुछ डिसाइड नहीं करती। वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो असली गेम चेंजर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है महिला मतदाता। पिछले कुछ चुनावों में फीमेल वोटर टर्नआउट काफी हाई रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। वेलफेयर स्कीम्स और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम्स ने भी इस सेगमेंट को पॉलिटिकली एक्टिव बनाया है। दूसरा बड़ा फैक्टर है माइनॉरिटी वोटर्स। सेंसस ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से वेस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 27% है। यह पॉपुलेशन कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी इस वोटर बेस तक पहुंचने की कोशिश करती है। तीसरा फैक्टर है रूरल और अर्बन डिवाइड। वेस्ट बंगाल में रूरल एरियाज में ज्यादा सीट्स और ज्यादा वोटर्स हैं, जबकि अर्बन एरियाज जैसे कोलकाता में मुकाबला काफी टाइट होता है। इलेक्शन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूएंसी डाटा से यह बात स्पष्ट होती है कि रूरल वोटिंग पैटर्न का ओवरऑल रिजल्ट पर बड़ा असर पड़ता है। अब अगर हम की इश्यूज की बात करें, तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वेलफेयर। स्टेट गवर्नमेंट के बजट डॉक्यूमेंट्स और आधिकारिक रिलीजेस में वेलफेयर स्कीम्स पर काफी जोर दिया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, सोशल सिक्योरिटी और डायरेक्ट बेनिफिट प्रोग्राम्स इलेक्शन कैंपेन्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी भी एक बड़ा मुद्दा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा के मुताबिक यूथ एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर चिंता बनी हुई है। काफी युवा रोजगार के लिए राज्य के बाहर माइग्रेट भी करते हैं, जो एक सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज क्रिएट करता है। नेशनल लेवल पॉलिसीज भी इलेक्शन डिस्कोर्स का हिस्सा बनती हैं। सिटीजनशिप लॉज, नेशनल सिक्योरिटी और अन्य केंद्रीय मुद्दे भी रैलीज और कैंपेन्स में उठाए जाते हैं। हाल के समय में एक और टॉपिक डिस्कशन में रहा है, और वो है विमेन्स रिजर्वेशन बिल। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार इस बिल का उद्देश्य लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व करना है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन फ्यूचर सेंसस और डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ है। वेस्ट बंगाल में इस मुद्दे को रिप्रेजेंटेशन और टाइमिंग के संबंध में डिस्कस किया जा रहा है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इस पर अपनी अलग व्याख्या रख रही हैं। अब सवाल आता है कि इलेक्शंस ग्राउंड पर कैसे लड़े जाते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के स्टडीज के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज बूथ लेवल पर मजबूत नेटवर्क मेंटेन करती हैं। कैंपेनिंग में रैलीज, डोर टू डोर आउटरीच और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया कैंपेन्स भी आजकल काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। वेस्ट बंगाल की एक और खास बात है यहाँ का हाई वोटर टर्नआउट। इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से कई फेजेस में वोटर टर्नआउट 80% से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। यह दिखाता है कि लोगों की राजनीतिक भागीदारी यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे आने वाले इलेक्शंस में कुछ की फैक्टर्स पर नजर रहेगी। वोटर टर्नआउट ट्रेंड्स, यूथ पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स,
और पॉलिसी डिबेट्स, यह सब मिलकर इलेक्शन रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगे। अंत में, वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को समझने के लिए सिर्फ नंबर्स देखना काफी नहीं है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां हर वोट के पीछे एक कहानी होती है। अलग अलग मुद्दे, अलग अलग सोच, लेकिन एक ही नतीजा, लोगों का फैसला। और शायद इसीलिए वेस्ट बंगाल में चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली आवाज है जो राज्य का भविष्य तय करती है।